Friends, welcome to Front End Coach Bootstrap 5 ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे Bootstrap 5 की ग्रिड सिस्टम्स। यहाँ पर हम वर्जन 5 गेट बूटस्ट्रैप की डॉक्स के अंदर ग्रिड सिस्टम में आ गए हैं। यूज अवर पावर मोबाइल फर्स्ट फ्लैक्सबॉक्स ग्रिड टू बिल्ड अ लेआउट ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस थैंक्स टू 12 कॉलम सिस्टम्स। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम्स मोबाइल फर्स्ट ग्रिड सिस्टम है जो फ्लैक्सबॉक्स पे बना हुआ है। फ्लैक्सबॉक्स एक CSS3 का प्रॉपर्टी है। ओके, ग्रिड सिस्टम 12 कॉलम सिस्टम्स है। अब हम डीप में वन बाय वन किस तरह से ग्रिड वर्क करता है वो सीखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको हमारी सारी अपडेट्स आसानी से आपको मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे रखा है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम आर यूजेस सीरीज ऑफ कंटेनर्स, रोज, कॉलम्स to lay out and align the content. It's built with the Flexbox and is a fully responsive. Below is an example and in-depth explanation for the grid system comes together. Bootstrap grid system Flexbox पे बना हुआ है। Flexbox CSS3 का प्रॉपर्टीज है। उसके लिए आपको एक इंडिविजुअल Flexbox सीखना हो तो यहाँ पे एक लिंक दे रखी है, रीड दिस CSS ट्रिक्स फ्लैक्सबॉक्स गाइड। आप यहाँ पे जाके लर्न कर सकते हो कि फ्लैक्सबॉक्स किस तरह से वर्क करता है। हमारा मेन टॉपिक है आज बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ग्रिड सिस्टम 6 रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स है। कंटेनर सेंटर एंड हॉरिजॉन्टल पैडिंग योर कंटेंट। रो आर wrapper फॉर कॉलम्स। Columns are incredible flexibles. Gutters are also responsive and customizables. SAS variables, maps, mixins power the grid. ये 6 मेजर ब्रेकिंग्स है जो आप यूज कर सकते हो कि ग्रिड सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। ग्रिड ऑप्शंस। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम कैन adopt the across all default breakpoints and any breakpoints you customize. Grid options 6 breakpoints पे काम कर रहा है। एक्सेस, SM, MD, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है। यहाँ पे बताया गया है कि कंटेनर ग्रिड में किस तरह से वर्क करेगा, यानी कॉल्स, कॉल SMs, कॉल MD, कॉल LG, कॉल एक्सेल और कॉल डबल एक्सेल और टोटल कॉलम्स है 12। गटर मीन्स पैडिंग। पैडिंग है 1.5 रिम और लेफ्ट राइट पैडिंग है 0.75 रिम। 1.5 रिम इक्वल टू 24 पिक्सल्स। यहाँ पे कस्टम गटर्स यानी कि आप पैडिंग चेंज कर सकते हो, यस। नेस्टेबल है, यस। कॉलम ऑर्डर कर सकते हो, यस। यानी कि ग्रिड सिस्टम कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है सारे ब्रेक पॉइंट्स के लिए। ग्रिड सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट है ऑटो लेआउट कॉलम्स। ऑटो लेआउट कॉलम्स किस तरह से वर्क करता है हम देखते हैं। ऑटो लेआउट कॉलम के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इक्वल विड्थ। यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है इक्वल विड्थ का। उससे पहले सबसे हम एक प्रैक्टिकल के लिए हमारे विजुअल कोड में जाएंगे। यहाँ पे हम इस फाइल को सेव एज करते हैं, Ctrl+Shift+S। यहाँ पे हम इसका नाम कर देंगे ग्रिड ट्यूटोरियल और सेव। अब हमारा यहाँ से जो रिमेनिंग ओल्ड क्लास का जो लेक्चर से ये रिमूव और यहाँ से हमने कर दिया सेव। अब हमारा जो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर ये है इक्वल विड्थ। यहाँ पे लिखा है इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ फॉर एग्जांपल 2 ग्रिड लेआउट्स दैट अप्लाई टू एवरी डिवाइस एंड व्यूपोर्ट फ्रॉम एक्सेस टू एक्सेल्स एंड एनी नंबर ऑफ यूनिट क्लासेस For each breakpoint, you need every column
विल बी द सेम विड्थ। इक्वल विड्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी कॉल्स आप क्रिएट करोगे वो डेस्कटॉप से लेके मोबाइल डिवाइस तक इक्वल विड्थ रखेगा। यहाँ पर हम ये कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके हम क्रिएट करते हैं। हमने कॉपी किया है पर जस्ट चलो हम यहाँ से क्रिएट ही कर लेते हैं। कंटेनर स्टार्ट क्लास रो स्टार्ट। बूटस्ट्रैप का बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंटेनर और रो रखना। अब यहाँ पे हम डिव करके क्लास कॉल स्टार्ट एंड क्लोज, ये हो गया स्टार्ट एंड क्लोज। यहाँ पे जैसे दे रखा है यहाँ पे ये कम्प्लीटली बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ से हम ये फर्स्ट हमारा है ये को फर्स्ट, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके रखते थे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर 1 of 2। अब जैसे ही हम इसका ब्राउज़र प्रीव्यू देखेंगे क्रोम में जाके रिवर इन फाइंडर, ये है हमारा ब्राउज़र प्रीव्यूज ग्रिड ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गए। इसको अच्छी तरह देखने के लिए मैं एक बार इसको BG लाइट P4 बैकग्राउंड लाइट P4 मीन्स 4 साइड से पैडिंग, और यहाँ पे हम कर देंगे बॉर्डर। ये रहा बॉर्डर, यहाँ से हम बॉर्डर सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे रिफ्रेश किया यहाँ पे आ गया है इक्वल विड्थ, यानी कि टोटल जो कॉलम्स है बूटस्ट्रैप का जो इक्वल साइज है वो हो गया है 2 कॉलम्स। यहाँ पे हमने लिखा है 2 कॉल्स, यानी टोटल 12 कॉलम्स में से ये सिर्फ 2 कॉलम्स है, और ये इक्वल विड्थ है, टोटल विड्थ में से इक्वल विड्थ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिख रखा है 3। अब यहाँ से हम ये रो कॉपी कर लेते हैं। अब ये रो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिएगा आप टोटल 12 कॉलम में से यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो आपका टोटल कंटेनर की विड्थ के अंदर 3 कॉलम्स हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया 3 कॉलम्स। इसका भी हम चेंज कर लेते हैं, BG लाइट P4 बॉर्डर P4 बॉर्डर, यानी हमको ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे रखना है। पेस्ट स्पेस। ओके, देखिए अब यहाँ पे टोटल बूटस्ट्रैप दे रहा है 12 कॉलम, तो ये हो गया 1 of 3, यानी कि टोटल 3। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं वो है टोटल मोबाइल डिवाइस से लेके स्मॉल डिवाइस से लेके लार्ज डिवाइस तक इक्वल विड्थ रखने की बात हो रही है, यानी कि सारे कॉलम्स की विड्थ इक्वल रहेगी। जैसे भी हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके रो चेक करेंगे, सबसे पहले ही यहाँ पे हमारे पास रो, जैसे हम इसको रिस्पॉन्सिव यहाँ से हम इसको कर देते हैं रिमूव। जैसे हम इसको यहाँ से 1 by 1 रिस्पॉन्सिव करेंगे ग्रिड को, आप देखिए उसकी विड्थ सारे डिवाइस में इक्वल हो रही है, यानी कहीं पे भी वो स्टैक नहीं हो रही है और हो रही है इक्वल। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल था इक्वल विड्थ। नाउ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है सेटिंग 1 कॉलम विड्थ। जिस तरह से यहाँ पे दे रखा है, जैसे हमने इक्वल कॉलम की बात कर दी, उसी तरह से अगर हम कॉल 1 से लेके कॉल 12 तक किसी भी एक ग्रिड को अगर आपको विड्थ देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ से हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, सेट कॉलम विड्थ, यहाँ पे हम गए पेस्ट किया। यहाँ पे है टोटल कॉलम विड्थ 6। यहाँ पे हम जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे सारे आ गए। यहाँ पे मैं एक HR ऐड कर देता हूँ ताकि सेपरेट लाइन से पता पड़ जाएगा किस तरह से ये वर्क करता है। कंटेनर, ओके, ये कंटेनर, ओके। यहाँ पे भी हमको सेम बॉर्डर्स और वो चाहिए। यहाँ पे हम ऐड करें कॉलम के अंदर
6। ये देखिए, ओके, कंटेनर रो P4 कॉल। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एक ब्रेक है, ओके। यहाँ से हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक रो दे रखी है, ये कंटेनर, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपके एक स्क्रीन वाइडर है, यानी कि टोटल 12 कॉलम में से यहाँ पे हमने दिया है कॉल MD 6। अगर हम यहाँ पे 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और 2, यानी टोटल 12 कॉलम यहाँ पे हो जाएगा। देखो इसकी विड्थ इक्वल होगी। अगर आपको आपकी ग्रिड का सिंगल कॉलम को विड्थ देना है तो आप आसानी से यहाँ से विड्थ दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे 5 यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे हम 4 कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ये 4 ये 4, टोटल 4 कॉलम्स की विड्थ हो जाएगी। देखो ये टोटल 4 कॉलम्स का विड्थ हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप सेटिंग 1 कॉलम विड्थ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट है वेरिएबल विड्थ कंटेंट। यूज कॉल ब्रेक पॉइंट, यानी कि SM एक्सेस, SM MD LG एक्सेस्ड और डबल एक्सेस, किस तरह से उसको यूज़ करना है। कॉलम ब्रेक पॉइंट ऑटो आपको आपका जो कंटेंट है उसका विड्थ नेचुरल रखना है, तभी आप इस वेरिएबल विड्थ कंटेंट का यूज़ कर सकते हो। इसीलिए हम यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है उसको हम प्रीफर करेंगे। यहाँ पर हमने ये जो फर्स्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला यहाँ से जैसे इनने कॉपी किया, हमारे विजुअल स्टूडियो में चलते हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको हम कर देंगे पेस्ट। ओके, यहाँ पे जैसे ही हमने ये पेस्ट किया, यहाँ पे ये आ गया है। ओके, अब ये हमारा जो ब्राउज़र प्रीव्यू है उसमें जाके हम चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे ये कॉलम्स आ गए हैं। अब जैसे ही हम उस कॉलम्स के अंदर, यहाँ पे मैं कमेंट करके रखता हूँ ताकि आसानी से हम समझ पाएंगे कि हमने कौन से ट्यूटोरियल्स को कहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ पे वेरिएबल कंटेंट विड्थ, सबसे पहले जो यहाँ पे हमने दे रखा है कि वेरिएबल कंटेंट विड्थ हमने डेटा कॉपी किया है। यहाँ पे दे रखा है कॉल MD ऑटो, दैट इसका मीनिंग ये है कि आपका कंटेंट मीडियम स्क्रीन के अंदर ऑटो रहेगा। उससे पहले यहाँ पे मैं एक साथ साथ मैं कलर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको डेटा अच्छी तरह समझ में आए। विड्थ पेस्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट पेस्ट, तो यहाँ पे भी ये डेटा पेस्ट। ओके, रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे है वेरिएबल विड्थ। ओके, यहाँ पे भी हम एक डेटा ऐड कर देते हैं BG लाइट P4 एंड ओके, देखिए वेरिएबल कंटेंट। अब यहाँ पर अगर आप कंटेंट का डेटा बढ़ाते हैं, कंटेंट जैसे हम ब्राउज़र प्रीव्यू करेंगे, देखिए यहाँ बीच में से वो एक्सटेंड हो रहा है। तो ये है आपका वेरिएबल विड्थ कंटेंट। अगर आपको आपका कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह आपको आपका कॉलम्स एक्सपांडेबल रखना है, तो आप यहाँ से ये रख सकते हो। यहाँ पे हमने दे रखा है जस्टिफाई MD सेंटर, इसीलिए ये पूरी स्क्रीन का मीडियम स्क्रीन के अंदर ये सेंट्रली आ रहा है। और यहाँ पर हमने रो में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसीलिए ये 12 कॉलम शुरू से लेके एंड तक चल रहा है। यहाँ पे जस्टिफाई MD हम सेंटर निकाल देंगे तो देखिएगा पूरा वो फुल एक्सपांडेबल लेफ्ट साइड हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने कुछ अभी तक बताया नहीं है कि तुमको लेफ्ट से अलाइन होना है या राइट से अलाइन होना है। ये है जस्टिफाई कंटेंट MD, हमने ये लगा दिया और सेव। तो इस तरह से ये वर्क करता है। जैसे आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे हम, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं हो रहा है, शायद स्लो पड़ रहा है सिस्टम्स।
ओके, यहाँ पे लोड हो गया। अब यहाँ से हम जैसे जैसे इसको ड्रॉप करेंगे, वन बाय वन स्क्रीन स्मॉल करेंगे, देखिए आपका कंटेंट है वो हो रहा है एक्सपेंडेबल एंड रिस्पॉन्सिव। अब थर्ड हमारा जो दूसरा सेकंड इम्पोर्टेंट है वो है रिस्पॉन्सिव क्लासेस। किस तरह से रिस्पॉन्सिव क्लासेस डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पे वर्क करता है। सबसे पहले है उसके अंदर ऑल ब्रेक पॉइंट्स, यानी कि ग्रिड सिस्टम के अंदर ये कॉलम्स किस तरह से रिस्पॉन्सिव में वर्क करेंगे। फॉर द ग्रिड सिस्टम्स that are used same for from smallest device to the largest device, use the call or call classes specific number class when you need to particular size column, otherwise you can use column। अगर आपको कॉलम्स यूज़ करना है और पर्टिकुलर विड्थ देना है आपकी ग्रिड सिस्टम को, आपके ब्लॉक्स को, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर नंबर्स दे सकते हो। यहाँ पे जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हम उसका यूज़ करके प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ से कॉपी किया है। उससे पहले हम यहाँ पे एक ये वाला कॉपी करके हमारे विजुअल स्टूडियो में एक कमेंट कर देते हैं ताकि हम आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट, उसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट्स है ऑल ब्रेक पॉइंट्स। ओके, जैसे ही हम एग्जाम्पल, जैसे ही हम यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ हम कर देंगे पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे दे रखा है कंटेनर रो और कॉल। ये कॉल 12 कॉलम तक वर्क करेगा, यानी कि 4 कॉलम्स आपको एक साथ मिलेंगे। उसके साथ साथ सेकंड है रो। अगर आपको आपकी कॉलम की विड्थ करना है तो 8 और 4 यानी कि टोटल 12 कॉलम्स हो गया। फर्स्ट कॉलम रहेगी वो 8 कॉल तक जाएगी और फोर्थ है वो 4th लेवल तक रहेगी। यहाँ से हम जैसे रिस्पॉन्सिव करेंगे चेक। ओके, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पे जो डेटा रखा था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार। जो हमारा कलर्स वगैरह जो ऐड करना है, BG लाइट चाहिए हमको, P5 चाहिए, सॉरी P4 भी चल सकता है, P4 एंड बॉर्डर। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए फर्स्ट ये कॉलम हो गया। अब हम सारी कॉलम्स को एक साथ क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया है। ये बूटस्ट्रैप के सारे क्लासेस हैं। यूटिलिटी फर्स्ट क्लासेस, रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर अगर हमारा लास्ट कॉलम रह गया यहाँ पे ये पेस्ट। ओके, रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे सारे कॉल्स एक साथ आ गए 4, टोटल ये 4 कॉलम तक उन्होंने काउंट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे दिया है कॉल 8। जैसे ही हमने यहाँ पे कॉल 8 दिया है तो उसकी टोटल विड्थ हो गए हमारे 12 कॉलम के हिसाब से 8 ग्रिड और ये 4 ग्रिड। जैसे ही हम यहाँ पे मानो को चेंज करेंगे 6 और यहाँ पे हमने कर दिया 6, तो ये टोटल 12 कॉलम का 6 हो जाएगा, यानी 2 ग्रिड बन जाएगा। यहाँ पे बन गया ये, तो यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया इसलिए 6 और यहाँ पे हम 6। देखिए तो ये हो गया हमारा कॉलम्स। अब जैसे जैसे आप इसको रिस्पॉन्सिव करोगे तो आप देखते जाओगे किस तरह से ये ग्रिड रिस्पॉन्सिव में वर्क कर रही है। देखिए यहाँ पे ये है आपका कॉल और ये 6। इस तरह से ये कम्प्लीटली ग्रिड में स्टिक रहता है उसके नियर टू नियर। ओके, तो ये था रिस्पॉन्सिव क्लासेस और ब्रेक पॉइंट एग्जाम्पल। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है स्टैक इनटू हॉरिजॉन्टल। बूटस्ट्रैप 4 हो या 5, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्लासेस है। किस तरह से आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली मोबाइल में स्टैक हो जाएगी, यानी कि 1 बाय 1 सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के नीचे हो जाएंगे। तो ये स्टैक टू हॉरिजॉन्टल्स ग्रिड सिस्टम्स मोस्ट पावरफुल है बूटस्ट्रैप के लिए। किस तरह से उसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग अ सिंगल सेट ऑफ कॉल एसएम क्लासेस
यहाँ पे आप 1 से लेकर 12 कॉलम तक क्लासेस लगा सकते हो। यू कैन क्रिएट द बेसिक ग्रिड सिस्टम दैट स्टार्ट्स आउट स्टैकेड एंड बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल एट द स्मॉल ब्रेक पॉइंट। यानी कि अगर हम कॉल SM लगाते हैं तो वो किस तरह से स्टैक हो जाएगा। स्टैक मतलब एक दूसरे के लाइन में अरेंज हो जाना। उसी के लिए यहाँ पे हमको दे रखा है एग्जाम्पल्स, हम उसी एग्जाम्पल को प्रीफर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ सकें। स्टैक टू हॉरिजॉन्टल ग्रिड सिस्टम। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डेटा जो हमने कॉपी किया यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम हमारा जो बीजी लाइट कलर रही है यहाँ पे हम इसको क्लास के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम एक और HR ऐड कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो सिस्टम्स है वो है कॉल SM8 एंड कॉल SM4। यहाँ पे 3 इक्वल कॉल SMs आ गए, ठीक है ना। टोटल 12 कॉलम में से ये है 8 एंड 4 और टोटल 12 कॉलम में से यहाँ पे है कॉल SM 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से स्टैक वर्क करता है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर जो दे रखा है ये कॉल SM8 एंड 4 ये कम्प्लीटली हो गया है स्टैक। देखिए जिस तरह से हमने जो ऊपर कॉलम्स रखे थे कॉल 6 एंड कॉल 6, तो यहाँ पे 6 में अंदर देखोगे वो स्टैक नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक दूसरे के नीचे स्टैक हो गए। तो इसी को बोलते हैं स्टैक टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपकी कॉलम्स 1 बाय 1 स्टैक हो जाएगी। देखिए मोबाइल्स के अंदर सारी कॉलम्स हो गई है स्टैक। अगर आपने डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं उस टाइम पे वो उस ब्रेक पॉइंट के हिसाब से स्टैक टू हॉरिजॉन्टल्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम उसका एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे हमने 8 और 4 कर रखा है, यहाँ पे हम कर देंगे 6 एंड 4। ओके सॉरी 3 12। यहाँ पे देखेंगे ओके रिस्पॉन्सिव। अब देखिए यहाँ पे हमने जो नई ऐड करी थी वो थी 2 कॉलम 6 के साथ डिवाइड हो गया और यहाँ पे है 12 यानी कि टोटल 12। अब जहाँ से जैसे भी आप इसको रिस्पॉन्सिव करोगे जो 2 6 कॉलम थी वो हो गए स्टैक, और यहाँ पर ये था ये भी हो गया यहाँ से स्टैक। जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिव रिमूव करते जाओगे देखो अब यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे हमने दे रखा है कॉल SM12। सो ये 12 कॉलम तक स्प्रेड हो रहा है और यहाँ पे है कॉल SM6। तो देखिए आप इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये है कॉल SM6 एक दूसरे के 50% विड्थ के साथ स्टैक है। तो उस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो कि आपके लेआउट्स किस तरह से है और आपको किस तरह से उसको रिस्पॉन्सिव में प्रेजेंट करना है और मोबाइल में किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। तो उस अकॉर्डिंग आप स्टैकेड टू हॉरिजॉन्टल लेआउट्स का यूज़ मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। अब हमारा जो है पॉइंट्स वो है मिक्स एंड मैच। हमारा विजुअल स्टूडियो में जाएंगे हम, मिक्स एंड मैच ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे हम जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ किस तरह से वर्क करने वाला है ये। Don't want your columns to simply stack in some grid tiers. Use combination of classes for each tiers as needed. See the example below better to idea of understand how it all works. सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे stack column mobile by making one full width and other हाफ विड्थ। यहाँ पे हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको करते हैं मिक्स मैच के अंडर में पेस्ट। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट कलर कर देते हैं, BG प्राइमरी P4
बॉर्डर। ओके, अब हमारा जो यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्पेस कर देते हैं एक HR लगा के, ताकि हम HR के अंदर हम थोड़ा क्लास दे के स्पेस कर देते MT5। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा है कॉल MD एंड कॉल MD4, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे मीडियम स्क्रीन के अंदर 8 एंड 4 ये हो गया है 12 कॉलम्स, यानी यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है 4। जैसे ही हम इसको रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक द कॉलम्स ऑन मोबाइल बाय मेकिंग वन फुल विड्थ एंड अदर हाफ विड्थ, यानी कि मोबाइल्स के अंदर आपको एक कम्प्लीटली फुल विड्थ चाहिए और जो सेकंड है वो चाहिए आपको हाफ विड्थ। तो यहाँ से हम इसको मोबाइल रिस्पॉन्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे ये क्लिक किया है तो ये हो गया है कॉल MD8 मोबाइल डिवाइस के अंदर। यहाँ से हम मोबाइल डिवाइस भी ले सकते हैं, ये रहा है iPhone X। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने दे रखा है, ये है मोबाइल विड्थ। मोबाइल विड्थ है यहाँ पे कॉल MD8, यानी कि ये 100% है मोबाइल के अंदर, और सेकंड है हमारा हाफ विड्थ। और यहाँ से हम इसको टिल्ड करके देखते हैं, मूव करके देखा तो यहाँ पे भी देखिए ये 4 और 8, और यहाँ पे है कॉल 6, यानी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है, कॉल 6 का विड्थ वर्क कर रहा है 50% वाला, क्योंकि हमको कॉल MD4 चाहिए ओनली और ओनली मीडियम स्क्रीन, इसीलिए यहाँ पर दे रखा है कॉल MD4 एंड कॉल 6 फॉर मोबाइल। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है कॉलम स्टार्ट एट 50% वाइड ऑन मोबाइल एंड बम्प अप टू 33% वाइड ऑन डेस्कटॉप। ये एग्जांपल हमको ये बता रहा है कि अगर आपको आपकी जो कॉलम्स है मोबाइल में चाहिए आपको 50% एंड डेस्कटॉप में चाहिए आपको 33%, यानी कि डेस्कटॉप के अंदर 3 कॉलम एंड मोबाइल के अंदर 50%। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे रखा है कॉल 6, यानी कि मोबाइल डिवाइस के अंदर वो रहेगा 50% एंड कॉल MD4 यानी कि डेस्कटॉप के अंदर रहेगा वो 1/3 ऑफ टोटल 12 कॉलम में से 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम कर देंगे BG लाइट P4 एंड बॉर्डर। ये हम यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। यहाँ पे हम ओके एक देखिए यहाँ पर हमारा ये जो हमारा सेकंड एग्जांपल था कॉल 6 एंड कॉल MD4। हम यहाँ से इसको थोड़ा लाइट कर देते ताकि हम आसानी से दूसरी ग्रिड को समझ सकें। ओके, यहाँ पर ये हमारी ग्रिड है कॉल 6, मोबाइल डिवाइस के अंदर हमको चाहिए 50%, इसके लिए हमने यूज़ किया है कॉल 6, और डेस्कटॉप और बड़ी स्क्रीन के लिए हमको चाहिए 3 कॉलम्स, तो हमने यहाँ पे दिया है कॉल MD4, यानी टोटल 12 का 4। सिमिलर हियर, और यहाँ पे भी सेम है। अब हम जैसे ही रिस्पॉन्सिव करेंगे, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है और रिस्पॉन्सिव, ओके ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखिएगा, ये हमारा एग्जांपल है, ये रहा हमारा जो स्टैकेड लेआउट के बाद वाला था 50% विड्थ वाला, ये रहा। देखिए यहाँ पर हमको कॉल 6 मिल रहा है, कॉल 6 मिल रहा है और कॉल 6, यानी कि तीनों कॉलम हमको मोबाइल में मिल रहा है 50%। तो इस तरह से आप कॉल 6 लगा के आप 50% स्क्रीन कर सकते हो आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे ये ग्रिड दे रखी है जो 50% वाइड मोबाइल और डेस्कटॉप में रहेगा 3/3। यहाँ पे हमारा जो थर्ड एग्जांपल है वो हम देखेंगे, कॉलम्स आर ऑलवेज 50% वाइड ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। अगर आपको सारी कॉलम्स 50-50% स्क्रीन में चाहिए तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो कॉल 6,
कॉल 6। अब इसका हम व्यू देखते हैं। इसके अंदर पहले हम डेटा पेस्ट कर देते हैं हमारा। यहाँ पे जाके हम ब्राउज़र प्रीव्यू करते हैं, ये इसको बंद कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी हमको 50-50% मिल रहा है और मोबाइल डिवाइस में भी हमको ये 50-50% मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास है ये 50% एंड 50%। तो इस तरह से ये 50% हमारे पास मिल गया। तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके डिसाइड कर सकते हो कि आपका लेआउट और आपका कंटेंट किस तरह से मोबाइल में रिस्पॉन्सिव होगा। फ्यूचर में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में प्रैक्टिकल बताएंगे किस तरह से आप ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल पे इस तरह से बने रहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रो कॉलम्स। यूज़ द रिस्पॉन्सिव रो कॉलम्स नंबर्स का यहाँ से हमने यहाँ पे नंबर लिखा है 1 से 12 तक क्लासेस टू क्विकली सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स to the best render your content and layout. Where is the normal call 1 to 12 classes apply to individual columns. For example, call MD4. The row column classes are set to the parent row as a shortcut. With the row calls auto, you can give the columns their natural width. Okay. यहाँ पे हम इसको एक पहले हमारे ट्यूटोरियल में कॉपी कर लेते हैं। रो कॉलम्स ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ट्यूटोरियल्स को, एग्जाम्पल को यहाँ पे पेस्ट। सबसे पहले हमारे पास है कंटेनर एंड रो। अब आगे आपने देखा होगा कंटेनर और रो अगर हम ये डिवाइड नहीं लिखते हैं तो एग्जाम्पल ये रहेगा कि हमारी पूरी स्क्रीन के अंदर 4 कॉलम्स हो जाएंगे। हम इसका रिव्यू देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे टोटल्स 4 कॉलम्स हमारे पास मिल गई है। ये रही हमारी टोटल 4 कॉलम्स। इसके अंदर अब हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें यहाँ पे लिख रखा था रो कॉल्स टू। यहाँ पे हम जैसे ही पेस्ट करेंगे यानी कि अब यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही आपने रो कॉल्स टू लगाया है आपकी 4 कॉलम 2 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि जो कॉल्स है उसकी रो कर दीजिए 2। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे देखिए यहाँ पे ये हो गया टोटल 4 कॉलम्स हो गया डिवाइडेड 2, यानी कि टोटल आपकी जो कॉलम्स थी 4 उसको 2 रो में डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ से चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा 3। रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे टोटल कॉलम हो गए हमारे 3। अब हर एक कॉलम 12 कॉलम तक मूव करेगा। जैसे हम यहाँ से इसको मूव करेंगे देखिए ये हो गया हमारा कॉलम 3, यानी कि हमारा टोटल्स जो एक रो के अंदर कितनी कॉलम चाहिए हमको ये हो गया कॉल 3। ये मैं यहाँ पे वापस अंडू कर देता हूँ और रिफ्रेश, तो ये हो गया वापस हमारा 2। जैसे मैंने ये 3 वाला एग्जाम्पल बताया था, सेम कंडीशंस। अगर हम कॉल्स ऑटो लिख देते हैं, यहाँ पे हम जाके ये हम कॉल्स ऑटो अगर हम लिखते हैं कॉल्स ऑटो, तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे वो टोटल 12 कॉलम्स लेना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे कॉलम 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे हमने कॉलम रखी है 4 तक, तो इसीलिए वो कॉल्स जा रही है ऑटो, यानी कि लेफ़्ट से शुरू करके 4 तक। जैसे मैं यहाँ पे एक और रो बढ़ा देता हूँ तो आप देखिएगा वहाँ पे उसके स्टैंड में हो जाएगा बाजू में, और यहाँ पे हमने एक और पेस्ट करिए तो हो गया टोटल कॉलम्स यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको बोल रखा है ऑटो। अगर हम इसको यहाँ पे बोल देंगे 3 तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखिएगा आप, ये हो गया 3 के अंदर डिवाइड। अब हमारा जो जैसे हमने बताया कॉल्स 4 लिखोगे आप तो सारी कॉलम्स हो जाएगी 4। अब यहाँ पे आप
रो कॉल्स 4, जिस तरह से मैंने बताया कि 4 अगर आप ऐड करते हो, उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी एक कॉलम का विड्थ चाहिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे कॉल लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 6, तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, ये हो गया कॉल 6, यहाँ पे 6 ये अंडो 4 और यहाँ पे हम कर देंगे कॉल 6 और यहाँ से हम एक कॉलम निकाल देते हैं, रिफ्रेश। ओके, तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट रो के अंदर 2 कॉलम्स, देन 6 कॉलम रो, देन अगेन इसके पास हमारे पास रो है कॉलम एंड कॉलम। जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर था सेम कंडीशन से, फर्स्ट 2 कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 कॉलम्स, उसके बाद हमारे पास है कॉलम 6, तो ये रहा आपका कॉलम 6 और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 कॉलम, तो ये अवेलेबल इन 2 कॉलम। फाइनली रो कॉलम्स का कंसेप्ट ये है कि अगर आपको आपकी कॉलम्स किस रो में अरेंज कर रही है वो आप आसानी से लिख सकते हो कॉल्स करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है जो हमारा लास्ट पॉइंट है रो कॉलम्स के अंदर, रो कॉलम्स ब्रेक पॉइंट्स। यहाँ पे ये टोटल डिफरेंट है, जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूँ रो कॉल्स रिस्पॉन्सिव, ये ब्रेक पॉइंट, ये बूटस्ट्रैप में नहीं लिखा हुआ है पर मैं दिख रहा हूँ यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे कंसेप्ट वो ये है कि अगर आपको रो और कॉल्स 1 चाहिए और एसएम के अंदर 2 चाहिए और एमडी के अंदर हमको 4 चाहिए, तो ये ऐसा रहेगा कि किस तरह से आपका ब्रेक पॉइंट, यानी कि मोबाइल डिवाइस, आईपैड डिवाइस और डेस्कटॉप डिवाइस में आपको कॉलम्स को किस तरह से अरेंज करना है। अब मैं इसका प्रीव्यू देखेंगे हम, इसको सबसे पहले हम बॉर्डर दे देते हैं, ब्राउज़र में जाके हम यहाँ पे रिफ्रेश। ओके, यहाँ हम एक सेपरेट लाइन लगा देते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। यहाँ पे हमको देना है HR MB5 क्लास MB5 MT5। MB5 का उसका मतलब है मार्जिन बॉटम 5, MT का मीनिंग है मार्जिन टॉप 5। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, यहाँ पे सेपरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो क्लास है ये रहा, उसके अंदर सबसे पहले देख रखा है रो कॉल्स 1, यानी कि जो टोटल रो कॉल्स है वो हमको बड़ी स्क्रीन में चाहिए 1, यानी कि एक ही रो में सारे अरेंज हो गए हैं। अब जैसे जैसे मैं इसको मोबाइल डिवाइस की तरफ स्मूथली मूव करूँगा, ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा था कॉल रो कॉल SM2 और यहाँ पे हो गए 2 में डिवाइड रो। अब मैं इसको कॉल MD करूँगा, कॉल MD में यहाँ पे ये है कॉल MD4 वाला, एक जस्ट ओके। देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉल MD4, यानी कि किस तरह से 4 कॉलम्स हमारा अरेंज हो गया है रिस्पॉन्सिव डिवाइस के हिसाब से। तो जैसे आप इसको वापस रिस्पॉन्सिव करोगे तो ये SM की स्क्रीन के अंदर 2 रो हो जाएगा, यानी कि 2 रो के अंदर ईच कॉलम को डिवाइड कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीटली बेसिक डिस्कशन ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। किस तरह से प्रैक्टिकल करना है वो हमको बार बार आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके कंटिन्यू रखिए, ताकि हम आने वाले हमारे जो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से बूटस्ट्रैप में वेबसाइट क्रिएट की जाती है। तो दोस्तों थैंक यू।